खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां हरदा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हंडिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। दरअसल हंडिया तहसील में पंचायत भवन के बाजू से नाले के पास सरकारी भूमि है, जहां पर सरकारी जमीन पर मकान का निर्माण हो रहा है। बताया जाता है कि यह निर्माण ग्राम पंचायत हंडिया के उप सरपंच छन्नू लाल तिवारी द्वारा करवाया जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि यह भूमि सरकारी जमीन है। सरकारी भूमि पर मकान बना रही महिला के पास कोई पट्टा नहीं आवंटित है। सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है। इसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। खास बात तो यह है कि ग्राम पंचायत भवन के पास हंडिया में पंचायत भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि इधर मीडिया को कब्जा करने की जानकारी लगने के बाद मीडिया कर्मियों ने अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने वाली महिला भगवती बाई से बात की, तो उनका कहना है कि ग्राम पंचायत उप सरपंच छन्नू लाल ने कागज बनाने की गारंटी ली है। इसके बाद मीडिया ने सवाल किया कि यह किसका मकान बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी किरण का बन रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई दस्तावेज हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हरदा से संवाददाता मोहनलाल नागले की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? भागवती बाई। कहाँ के निवासी हो आप? हंडिया। ये पंचायत भवन के पीछे जो मकान बन रहा है, किसका बन रहा है? ये मेरी छोरी का बन रहा है। किसकी परमिशन से बन रहा है ये? सरपंच क्या नाम उनका? छन्नू तिवारी। तो कुछ कागज पत्तर पे कुछ लिखावट में कुछ दिया उनने? नहीं दिया आपको? नहीं दिया, उनने किया बन रहेगा। बना लो ऐसा बोला है। हाँ। कौन बना रहा मकान वहाँ पे? मेरी छोरी बना रही है। अच्छा, अभी तक कितना खर्चा लगा दिया मकान बनाने में? 4 लाख। अच्छा, इसके लिए आपने क्या सचिव को कुछ पैसे ऐसे दिए, सरपंच को? नहीं दिए। मतलब जगह खरीदी है आपने उनसे कि किस आधार पे बन रहा मकान? कुछ जमीन खरीदी होगी ना तुमने? पैसे वैसे कुछ दिए होंगे ना? बिना पैसे के थोड़ी उनने बोला होगा। कुछ दिए होंगे पैसे। चलो ठीक। और अभी कितना टाइम लगेगा मकान बनने में, बोला उन्होंने? 2 साल। 2 साल लगेंगे। हाँ। तो अभी पट्टा वगैरह वहाँ का कुछ भी आपको ऐसा बना के नहीं दिया? अभी नहीं दिए, बोले बन रहा है। तो परमिशन तहसील वगैरह से, पंचायत से, कहीं से बोले भी नहीं? हमने सब दूर से ले लिए। तो अभी आपके पास कागजी दस्तावेज में कुछ भी नहीं उस जगह का? हाँ, नहीं है। कितना बड़ा प्लाट है वो? 40 फीट। 40 फीट का। हाँ, लंबा। कब से काम चल रहा है वहाँ पे? 1 महीना हो गया। तो गुड़िया कब तक आ जाएंगी आपकी? गुड़िया को जब आप कहोगे जब ही बुलवा लेंगे। वो काम कर रही है अच्छा, कहाँ पर? इंदौर में। और इसके अलावा जो तिवारी जी, इनके अलावा और किसी ने भी बोला कि आपको कि मकान बना लो वहाँ पे? हाँ, सरपंच लखन मामा। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अब कैसा आप लोगों को क्या इच्छा है वहाँ पे मकान बनाने की? बनाओगे मकान, नहीं बनाओगे आगे? बनाएंगे ना सर। 4 लाख रुपए लगा दिए हमने। आपके पास दस्तावेज नहीं है, अगर मान लो कुछ कार्रवाई होती है इस पर? उस पर रोक लग जाती है मकान बनने पे, तो ये 4 लाख की राशि कौन देगा आपको? 4 लाख की राशि सरपंच छन्नू से लेंगे हम। तो वो बनवा रहे हैं हमसे। पूरा उनने लिखा, गारंटी लिया है उनने कि मैं बनवा के दूंगा जो भी है। अभी आप बोल रहे दस्तावेज नहीं था, गारंटी वो कैसे तो ली? हमने किया कि मैं सब बनवा के दूंगा। नहीं तो जैसे अभी आपने काम शुरू किया, इसके पहले आपने कागजी दस्तावेज कुछ भी नहीं लिए। अपन प्लाट खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं। तो उनने किया मैं सब बनवा के दूंगा। तो वो जगह तो अवैध है। आपका? मैं उप सरपंच ग्राम पंचायत हंडिया। ये पंचायत भवन के पीछे एक निर्माण कार्य चल रहा है, किसका चल रहा है और ये किसकी परमिशन चल रहा है? ये जो पंचायत भवन के पीछे निर्माण कार्य चल रहा है, ये किरण बेवा विलास आदिवासी का है। तो उसके पुराने टापरी को तोड़कर नए मकान बना दिए। मतलब किस परमिशन से बना रहे हैं? किसकी परमिशन है? इसमें किसी की कोई परमिशन नहीं है। तो कागजी दस्तावेज भी उनके पास कुछ नहीं है? कागजी दस्तावेज तो वहाँ किसी के भी नहीं। इतने लोगों के पूरे भवन बने हुए हैं और उसके लिए तो ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं है। सरकारी जगह है और वहाँ अतिक्रमण आबादी की ज़मीन, उन्हीं लोग निवासरत हैं, उन्हीं को मिलेगी। अच्छा, ये किरण बाई जो हैं, इनकी माता जी, इनका कहना ये भी कि हमने उप सरपंच को 80,000 रुपये की राशि भी दी गई है। अब ऐसा तो सर यदि कहीं का चले कि आपको ही दी है तो अपन कैसे मान लेंगे? यदि हो उनके पास तो सबूत पेश कर दें।
नहीं, मीडिया को ने बयान दिया, उसका रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब आपके संज्ञान मामला आया है तो क्या आगे ये कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा या इस पर रोक लगेगी? नहीं, मैंने तो उसको आप आज कह रहे हो, मैंने तो उसको विगत में 1 महीना पहले ही रोक दिया। 20 दिन पहले ही काम रोक दिया कि जब तक आपको पट्टा नहीं प्राप्त होता आप यहाँ कार्य नहीं करोगे। आपका आवेदन है और आवेदन के आधार पर आपने बना लिया, धर लिया, वो हमको नहीं मालूम। ऐसा तो कई लोग बना रहे हैं, और जब तक आपका पट्टा स्वीकृत होकर आपको प्राप्त नहीं होता आप नहीं बनाओगे। तो इसके बावजूद उन्होंने 4 लाख रुपए की राशि लगा दी है बनाने में। अब उसमें हम क्या जवाबदारी ले सकते हैं? मतलब महिला का नुकसान होगा उसमें। तो वो महिला का नुकसान हो तो बनाने वाली महिला। नहीं तो आपके द्वारा उस पर रोक शुरू में क्यों नहीं लगाई गई जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब से हमारे अभी को तक? तो आप लोगों के पहले कुछ लोगों द्वारा बताया गया, जब मालूम पड़ा। अब वो क्या है, एक साइड है टेल क्षेत्र में, उधर पीछे कोई का जाना आना होता नहीं। इसी तरह छात्रावास के पास एक बन रहा था, अभी उसको भी बोल के आए कि भाई तुमने क्यों ढाक लिया। तो भैया भाई आप यहाँ बनाओगे नहीं, भैया ये अभी आबादी नहीं खुली है, तो आबादी खुलेगी आप परमिशन लोगे। तो आबादी की भूमि में कच्चे मकान की परमिशन दी जाती है, वहाँ पक्का सीमेंट कंक्रीट का मकान बनाया जा रहा है। अब ये तो अपने को नहीं मालूम कि आबादी की भूमि में क्या दिया जाता है। आबादी की गाइडलाइन में तो 4 मंजिल बिल्डिंग भी बनती है। ठीक। मेरा नाम केशराम वास्कले है। मैं हंडिया में अभी सचिव पद पर प्रभार दिया हुआ है मेरे को। ये पंचायत भवन के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है शासकीय भूमि पर, इस बारे में क्या जानते हैं आप? सर मेरा को अभी 1.5 महीना हुआ है वहाँ का चार्ज लिए हुए के, और ये काम पहले से प्रगति पे है और ग्राम पंचायत में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मेरे को कोई जानकारी नहीं है इनका किसने वहाँ उनको बसने के लिए बोला है या किसने बताया है, ये जानकारी मेरे को नहीं है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि छन्नू तिवारी जो उपसरपंच हैं उनके द्वारा उन 80,000 रुपये की राशि भी ली गई है और आश्वासन दिया गया है कि यहाँ से हम लोग उनको व्यवस्था वगैरह देंगे। ऐसा कुछ मामला आपको पता है क्या? सर ये जानकारी मेरे को नहीं है, ना ही किसी ने मेरे को बताया है ये चीज़ें। मैं वहाँ ग्राम पंचायत की ग्राम सभा लेके और जानकारी उठा के फिर आपको बता पाऊँगा, लेकिन ग्रामीणों को तो मालूम होगा। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे आपके स्तर से? मैं ग्राम पंचायत की ग्राम सभा लूँगा, तो ग्राम सभा जो निर्णय ले देगी उसके ऊपर जो निर्णय लेगी ग्राम सभा उसके तहत मैं कार्रवाई करूँगा। तो आपके अनुसार भवन निर्माण जारी रहेगा या उस पर रोक लगेगी? आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा, जैसे उसकी कुछ कागज पत्तर नहीं है पंचायत द्वारा? डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिलते हैं और वो नहीं है, उसका कोई वहाँ यहाँ नाम नहीं है, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है यहाँ हंडिया पंचायत के, तो मैं अपनी तरफ से तहसील में लिख के दूंगा कि ये आबादी की भूमि जो अतिक्रमण करके बसा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। मैं तहसीलदार साहब को लिख के दूंगा। सरपंच द्वारा रिश्वत के बतौर राशि भी ली गई है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा आपसे, उस समय मैं था नहीं वहाँ पर, मैं कैसे बता सकता हूँ कि ली है या नहीं ली है, मेरे को जानकारी नहीं है। कहाँ के निवासी हो आप? हंडिया। किस पद पे हो आप? मैं सरपंच। ये महिला है किरण बाई के द्वारा पंचायत भवन के पीछे एक निर्माण कार्य चल रहा है, इस बारे में क्या जानते हैं आप? क्या पहले उसकी टापी थी, वो निर्माण कार्य करने चालू कर दिया उन्होंने। तो आपके द्वारा कुछ परमिशन या कोई परमिशन नहीं है हमको, मालूम पड़ा तो आपके अनुसार वो कार्य अवैध चल रहा है? हाँ हमको मालूम पड़ा, जब हमने रोक दिया जब से बंद है उसका। पंचायत स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचायत द्वारा क्या स्तर पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, मतलब निर्माण को रोका जाएगा? हाँ रोक दिया सर। मतलब आप भवन नहीं बनेगा? हाँ